आज मैं पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ। आज मैं बिहार के पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ। माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं वरीय न्यायाधीश महोदय, आप कल स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी मंत्री सारे पर दिशा निर्देश दे रहे थे और कोरोना पर के प्रति जो इन लोगों का लापरवाही है, जो तत्परता होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, बिहार को, पटना को, वह नहीं देखा जाता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, इसी यूट्यूब पर 2019 में मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चे कोई बीमारी से आक्रांत हो गए थे, मर गए थे, सैकड़ों, 200-300। और तभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे मंगल पांडे जी को आप त्याग पत्र दे दीजिए। मंगल पांडे जी कहते थे मुख्यमंत्री जी को आप त्याग पत्र दे दीजिए। सत्ता पक्ष विपक्ष हो हल्ला करते रहा और बच्चे मरते रहे। और ये लोग आज बिहार में 3 तरह से लोग मर रहे हैं। 3 तरह से। एक जहरीली शराब से, आपने होली की सुबह सब देखा होगा कितनी जहरीली शराब से मर गए। और पहले जो मरे, पहले 6 महीना पहले मरे थे, तो उन परिजन को आजीवन कारावास, फांसी की सजा लोअर कोर्ट द्वारा दिया गया। अब फिर 20-30 आदमी जहरीली शराब से मरे। दूसरा, कोरोना महामारी से, कोरोना महामारी से कितने मरे। कुछ दिन पहले जमुई, बेगूसराय अनेक स्वास्थ्य केंद्रों की जांच रिपोर्ट को बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता ने फर्जी बताया। बिहार सरकार कहती थी हम रोज दिन जांच करते हैं, लाख का, हजार का। और किस तरह से आज कोरोना महामारी भयावह रूप ले लिया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, 2019 में ही मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड हुआ था। 11 बच्ची के साथ 11 बच्ची का हत्या कर दिया गया और 34 के साथ बलात्कार किया गया। और सारे मीडिया चैनल, बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित मीडिया चैनल, किसी भी नहीं दिखाया, कहीं से भी नहीं। लेकिन गुप्त रूप से देश विदेश के कहीं मीडिया चैनल ने इस बात को लीक किया। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिए। जांच भी, जजमेंट भी आ गया। कोई प्रसाद जी हैं जिला जज, मुझे जजमेंट भी सुना दिए। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट से यह पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है, और जो माननीय न्यायाधीश प्रसाद जी अकुन जी हैं, जो जजमेंट दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिए थे उसके मुताबिक यह जजमेंट होता है। मैंने कल ही 2 वीडियो यूट्यूब पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने भेजा। कल आपने स्वास्थ्य विभाग के पर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको भी
जब सृजन घोटाले बिहार में अनेकों स्वास्थ्य घोटाला, दवा घोटाला, कोरोना घोटाला और सृजन घोटाला, जब आप आए थे माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, उसके पहले दूसरे व्यक्ति बैठे थे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर गोगोई साहब के बाद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी का शपथ ग्रहण हो रहा था और चुपके से लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत मिल जाता है। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत मिल जाता है। सभी व्यक्ति सत्ता के साथ नहीं आते हैं, सभी व्यक्ति, सबका अपना अपना ईमानदारी है। पटना हाई कोर्ट के ही वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित कर दिए यह संजोग है कि एक साजिश है। सृजन घोटाला जब बड़े बड़े न्यायालय जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया तो सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत हो जाता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, बिहार में ही मधुबनी बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव है। 29 मार्च को दिन के उजाले में बिहार सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सेना के पूरा खानदान, पूरा परिवार सेना का था जवान, बीएसएफ का जवान था। सेना सीमा पर रहता है, लेकिन बिहार सरकार ने साजिश करके 5 जवानों की पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसमें बीएसएफ का जवान वर्तमान समय में था और पूरा परिवार ही फौजी था और एक व्यक्ति पटना में जीवन और मौत से जूझ रहा है। और बिहार सरकार जातीय उन्माद फैला रही है। भूमिहार समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कोई भी करनी सेना, कोई भी व्यक्ति इधर नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों होता है? जो अपराधी अपराध किए हैं, प्रवीण झा, नवीन झा और अन्य लोग, आप मधुबनी कोर्ट से आप देख लीजिए इन लोगों को पर कितना एफआईआर है, कोर्ट में कितना केस है। और ये लोग बिहार सरकार से मिल करके आसानी से जमानत हो जाता है और फौजी परिवार के एक सदस्य को, संजय सिंह पर हजन एक्ट लगाया जाता है और उसे जेल में दे दिया जाता है। उसके बाद नरसंहार किया जाता है। फौजी परिवार की जो हत्या की गई है, उस किस हथियार का प्रयोग किया गया है, इसकी आप जांच करवाइए। मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ, भगवान राम सबरी के आश्रम में जाकर के बैर खाए थे, निषाद के साथ बहुत दिन तक चले थे, केवट के नाव पर पार हुए थे। इसलिए सभी दुखियों का दुख सुने, इसलिए आज भगवान राम पूजित हैं। समाज के हर वर्गों को सम्मानित किया, इसलिए भगवान राम पूजित है। मैं आपसे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से मैं अपील करता हूँ, आप उस फौजी परिवार से जाकर के मिले, उनकी वेदना को समझे, उन विधवाओं को समझे, उन बच्चे और अनाथ बच्चों के बात जाकर सुने। 29 मार्च को हत्या होती है और 5-7 दिन तक किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं आता है। यह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित नहीं था तो क्या था? जिस हथियार का प्रयोग किया गया है, उनके पास में वह हथियार कहाँ से आया? माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, आप महाराष्ट्र में देखे, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मनसुख हेरेन,
सभी का हत्या होता है। महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्री कह देते हैं सभी आत्महत्या है। लेकिन जब परमवीर सिंह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उसे वापस कर देते हैं, कहते हैं जाइए पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट, तो बम्बई हाईकोर्ट का रहा है, आदेश देता है आप पहले गृह मंत्री पर एफआईआर कीजिए, हमको फिलॉसफी मत सुनाइए, आप एफआईआर पहले कीजिए। और जैसे ही एफआईआर होता है गृह मंत्री पर, अनिल देशमुख जी पर, जो पहले कहते थे महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है जांच करने में, ये सारे आत्महत्याएं हैं, और अब अनिल देशमुख जी पर सीबीआई जांच कर रही है। बेचारे जेल जाने के गेट पर पहुंचे हुए सचिन वाजे जी आ गए हैं, और उद्धव ठाकरे, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का भी जेल जाना निश्चित हो गया है। जब सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को जमानत मिल जाता है, जब बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी को कोई पूछताछ नहीं होता है, केस नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो जजमेंट हुआ, जो जांच किया गया, उस जजमेंट को आप पढ़िए। स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे जी पहले भी मंत्री थे, बहुत दिनों से मंत्री, इनकी वित्तीय स्थिति को देखिए कितना बड़ा इनके पास में पैसा आया है। आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और बिहार सरकार के गृह मंत्री पर एफआईआर कीजिए, नहीं तो कोरोना से बिहार सरकार किसी भी जनता को निजात नहीं दिलाएगी। जो कोरोना से कुछ लोग, बहुत आदमी मरेंगे, उससे जो बचेंगे जहरीली शराब से मर रहे हैं, और उससे भी जो बच जाएंगे तो बिहार सरकार प्रायोजित हत्या करवा देती है। और पोखर का बहाना, तो कभी चना का बहाना, कभी किसी का बहाना, कभी किसी का बहाना, दिन के उजाले में आप देखिए प्रवीण झा, नवीन झा और सैकड़ों आदमी पर लोअर कोर्ट से, आपके ही पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने 1 महीना पहले कहे थे, लगता है एक बेल के मामले में लगता है बिहार सरकार, मंत्री और प्रशासन मिल करके शराब बेचवाती है। आपको कार्रवाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बहुत परिपक्व हैं, और आगे आगे अब फौजी परिवार का वहाँ पर जातीय उन्माद फैला दिया गया है। फौजी परिवार से मुख्यमंत्री नहीं मिले, डीजीपी नहीं मिले, एफआईआर कौन करेंगे? जो स्थानीय पुलिस है, एसपी, डीएसपी, सारे प्रशासन नवीन झा, प्रवीण जी के साथ बैठक ही चलता है। तेजस्वी यादव जी ने उनका वीडियो दिखाए, उनका फोटो दिखाए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप उन पीड़ित परिवार से जाके मिले, उनको सांत्वना दें। उनकी बात पर बिहार मैं मांग करता हूँ आपसे, जितने भी लोअर कोर्ट से जमानत रिहाई हुआ है, ये बहुत बड़ा साजिश है बिहार के अंदर। सैकड़ों अपराधियों को लोअर कोर्ट से मैनेज द्वारा बेल हो जाता है, रिहाई हो जाती है, और वही अपराधी अपराध करते हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। इसलिए अगर आप बिहार का भलाई देखना चाहते हैं तो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी पर जमानत और एफआईआर कीजिए, कार्रवाई कीजिए। उसके बाद ही बिहार की जनता को न्याय की उम्मीद हो सकती है। नहीं तो गरीब बेबस जहरीली शराब से मरेंगे। सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड होता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं, लेकिन बिहार में वह आदेश क्या होता है आप देखिए। मंगल पांडे जी को देखिए, माननीय गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, दिन दहाड़े पुलिस के संरक्षण में फौजी परिवार का हत्या कर दिया जाता है, और यहाँ पर सरकार कुछ भी नहीं करती है। देख रही है
और जातीय उन्माद फैला जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप पीड़ित परिवार का, फौजी परिवार का जाके बात सुने, दर्द सुने। धन्यवाद।